एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो वेलकम टू माय चैनल। तो यहाँ पे हम जो है लव कंपैटिबिलिटी की सीरीज़ चल रही है और आज हमारी आखिरी राशि यानी कि मीन राशि और वृश्चिक राशि का जो है लव कंपैटिबिलिटी हर तरीके से हम हर पहलू से इसको जानने की पूरी कोशिश करेंगे। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि हम ग्रहों की बात करें ना तो जो मीन है ना उनका होता है बृहस्पति और नेपच्यून ग्रह, और जो वृषभ होता है ना उनका होता है शुक्र ग्रह। यदि हम तत्व की बात करें तो मीन जो है वो जल तत्व की राशि है और जो वृषभ है ना वो पृथ्वी तत्व की राशि है। तो हम आगे जानेंगे जल और पृथ्वी का मिलन कितना ज़्यादा अच्छा रहता है। रूपात्मकता की यदि बात करें तो जो मीन है ना वो परिवर्तनशील है और जो वृषभ है ना वो स्थिर राशि है। परिवर्तनशील क्यों ना हो, इनके जो है साइन से ही पता चल रहा है कि वो परिवर्तनशील है, क्योंकि इनकी जो साइन में हमें फिश दिख रही है। सर्वोत्तम पहलू की बात करें तो मीन के अंदर करुणा भरपूर मात्रा में होती है। वृषभ भरोसेमंद और विश्वसनीय होते हैं। सबसे खराब पहलू की यदि बात करें तो जो मीन है ना वो पलायनवादी होते हैं, यानी पलायन कर जाते हैं। और वृषभ जो है वो समझौता न करने वाले होते हैं, तो मतलब जिद पे अड़े हुए। वृषभ और मीन राशि वाले गहरी बातचीत में शामिल हो सकते हैं और अपनी जो रुचियाँ, संगीत और मूल्यों को साझा कर सकते हैं और अपनी जो भावनात्मक गहराई और जो समझ के आधार पर जो है तुरंत संबंध जो है महसूस कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। तो यानी कि ये किसी भी गहरी बातचीत में यदि वो जुड़ेंगे ना तब इनके अंदर जो है एक दूसरे के लिए भावना उत्पन्न होगी। तो वृश्चिक का जो शुक्र है और मीन जो है बृहस्पति और नेपच्यून एक अच्छा मेल प्रतीत होता है, क्योंकि दोनों ही एक साथ मिलकर एक फ़ायदेमंद रिश्ता बना सकते हैं, जीवन भर रखने योग्य यादें जो है प्रदान कर सकते हैं। हालांकि एक इस जादुई जुड़ाव में जो है अपने जो उतार चढ़ाव भी होंगे, तो वही हम इस वीडियो में जानेंगे। कोई भी रिश्ता जो है असाधारण रूप से पूरा नहीं होता है, यानी कुछ तो मतलब इनके अंदर भी खामियां होंगी, इनके अंदर भी कुछ अच्छी चीज़ें होंगी, तो वही हम जानेंगे। लेकिन वे इसे जो है निखारने की दिशा में काम कर सकते हैं, क्योंकि जीवन उन्हें धीरे धीरे आगे ले जाता है। जैसे हर रिश्ता धीरे धीरे आगे बढ़ता है, वैसे ही हम कौन सी दिशा देना चाहते हैं वो हम पे निर्भर करता है। दो लोग जो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, मतभेदों के बावजूद जुड़े रहने में कामयाब हो सकते हैं। लेकिन क्या सभी जो है वृषभ और मीन की अनुकूलता रिश्ता अच्छा होता है, तो वही हम जानेंगे इस वीडियो में। और भी सारी जो है डिटेल में हम चीज़ें जानेंगे। क्या मीन और वृषभ की अनुकूलता हर सुख दुख में जो है टिक सकती है अन्य राशियों के जैसे, जो कि हमने आगे की भी 11 राशियों के विषय में चर्चा किए हैं। प्रेम अनुकूलता की यदि बात करें तो जो वृषभ और मीन राशि की जो प्रेम अनुकूलता है ना काफ़ी प्यारी है। वे एक दूसरे को जो है काफ़ी अच्छे से समझते हैं, यानी मैंने पहले ही बताया वो गहराई से बातचीत एक दूसरे से करते हैं तब रिश्ता जुड़ता है, यानी समझते तो वो पहले से ही है। समानताएं उनकी जो है महान अनुकूलता का प्रमुख कारण जो है बनते हैं, यानी दोनों को एक ही टाइप की चीज़ें पसंद होती है। इसके साथ ही जो मीन और वृषभ राशि का रिश्ता जो है ना वो एक दूसरे के प्रति जो है विश्वास, प्यार और करुणा पर जो है बना होता है। वे कमिटेड और वफादारी को जो है बहुत ही ज़्यादा महत्व देते हैं। उनके जो है रिश्ते में ये सभी आदर्श गुण जो होने से वे एक दूसरे के लिए एक बेहतरीन जोड़ी जो है बन जाते हैं। जो वृषभ और मीन एक जोड़े के रूप में यदि हम देखें तो एक दूसरे को जो है पर्याप्त रूप से महसूस नहीं कर पाएंगे और लगभग हर समय एक दूसरे के साथ रहने की जो है चाहत नहीं रखेंगे। यानी कि यदि जोड़े के रूप में देखें तो वो एक दूसरे के साथ उतना नहीं रहना चाहते हैं, ये देखेंगे हम क्यों। इसके जो है बावजूद ऐसे समय भी आ सकते हैं जब वे एक दूसरे के इशारों पर काम नहीं कर पाएंगे और उनके लिए जो है एक दूसरे को समझना जो है मुश्किल हो जाएगा कभी कभी। लेकिन फिर भी वे जानते हैं कि ऐसी परिस्थितियां जो है को कैसे काबू करना चाहिए। इसके लिए हमें हर चीज़ से पहले अपने प्यार को जो है प्राथमिकता देनी है। साथ ही जो वृषभ राशि वाले ये सुनिश्चित करेंगे कि उनका जो व्यक्तित्व है, उनका व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन जो है स्थिर रहे, यानी स्थिरता के तो वो राजा ही हैं, तो वो चाहते हैं पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ बैलेंस रहे। और मीन राशि कोशिश करेंगे कि जो गलत फहमियाँ हैं का खतरा जो है कम हो जाएगा।
इस प्रकार वे वृषभ और जो मीन की जो अनुकूलता प्रतिशत जो है सबसे ज़्यादा बना कर रखते हैं, यानी कि दोनों को ही अपने जो प्लस माइनस है ना पता है, तो वो उस प्रकार से सुधार करते हैं। विवाह अनुकूलता की यदि बात करें तो बहुत ही अच्छी है। ये दोनों व्यक्ति एक दूसरे के प्रति जो है अत्यधिक अनुकूल है, यानी कि एक दूसरे के लिए बने हो वैसे। तो इसका जो प्रमुख कारण है ना एक दूसरे के प्रति प्रेम और करुणा ही है। तो हमने ये पहले से ही जाना है, इनकी जो नींव ही प्रेम, करुणा और विश्वास की है। तो साथ ही ये एक दूसरे पर काफ़ी अच्छे से समझते भी हैं, यानी कि जहाँ पे समझ हो वहाँ रिश्ता मजबूत आप खुद ही हो जाता है। वे एक दूसरे की जो ज़रूरतें और चाहतों को भी जानते हैं, समझते हैं और उस पर काम भी करते हैं। तो वे अपने रिश्ते में विश्वास और वफादारी जैसे जो मूल्यों को ना बहुत ही ज़्यादा महत्व देते हैं, यानी कि एक दूसरे को कोई भी गलतफहमी होने नहीं देते। विश्वास एक दूसरे पे बनाए रखने के लिए भी एक दूसरे को जो है समझते हैं। यही उनकी जो बेहतरीन वैवाहिक अनुकूलता का जो है कारण बनता है कि विश्वास पे ही तो कोई भी रिश्ता आगे चलता है ना। विवाह जैसा रिश्ता तो विश्वास पे ही चलता है। तो जो विवाह में वृषभ और मीन अनुकूलता इस बात का एक बड़ा उदाहरण है कि काम और घर के बीच जो चीज़ों को कैसे संभालना जाता है, यानी कि वृषभ राशि हो या मीन राशि हो, वो दोनों अपना काम का जो है स्ट्रेस घर पे नहीं लाते, ये इनको पता है। घर मतलब घर होता है, घर में अच्छे से ही रहना होता है। तो उस प्रकार से अधिकांश समय जब एक दूसरे के साथ होते तो सुरक्षित महसूस कराते हैं एक दूसरे को। जो वृषभ राशि वाले जानते हैं कि मीन राशि वाले कितने संवेदनशील होते हैं और इसलिए जो है अपने दिल की योजना अच्छी तरह से बनाते हैं और अपनी जो शादी को भी पर्याप्त समय देने की कोशिश करते हैं। यानी कि जो हमारी वृषभ राशि है ना, तो वो हमारी मीन राशि को बहुत ही अच्छे से समझते हैं। वो अपना कितने ज़्यादा भावुक होते हैं, कितने इमोशनली डील करते हैं चीज़ों को, तो इसलिए वृषभ राशि थोड़े से अच्छे से चीज़ों को हैंडल करते हैं। सेक्स अनुकूलता की यदि बात करें तो वो भी बहुत ही अच्छी है। यौन रूप से भी अनुकूल हैं दोनों, मतलब जब इंटीमेट होंगे एक दूसरे के साथ तो उनकी जो है एक दूसरे की इच्छाएं वो जानते हैं। तो वो ही जैसे कहा, घर बाहर का जो है स्ट्रेस वो घर में नहीं लाते, घर में वो खुद का जो है टाइम स्पेंड करते हैं एक दूसरे के साथ, एक दूसरे की जो इच्छाएं की जानने की कोशिश करते हैं। इसके साथ ही ये खुद से पहले जो है अपने पार्टनर की खुशी को प्राथमिकता देते हैं। जब भी आप अपने पार्टनर की खुशी की प्राथमिकता दोगे ना, खुद की खुशी तो खुद ही आ जाएगी, मतलब आपकी खुशी स्वयं ही पूरी हो जाएगी। तो वही होता है सच्चा प्यार। तो वे एक दूसरे को समझते हैं और जानते हैं कि दूसरे को क्या पसंद है ना। तो उनकी एक जैसी जो पसंद भी दोनों के बीच जो है बॉन्डिंग के का एक फैक्टर बनती है, यानी कि दोनों को ही एक ही जैसी चीज़ें पसंद रहती है। तो वे जानते हैं कि एक दूसरे को कैसे खुश करना है। अपने साथी के लिए एक जो है कामुक लेकिन जो है रोमांचक अनुभव कैसे बनाना है, तो वो एक दूसरे के बारे में उनको पता रहता है। तो उस हिसाब से वो अपना जो है अनुकूलता बढ़ाते हैं। यानी कि जो वृषभ और मीन राशि की जोड़ी सेक्स अनुकूलता के मामले में भी प्रतिशत काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और वास्तव में जो मीन और वृषभ की अनुकूलता ना सेक्स के मामले में अगर देखें तो सबसे अच्छी अनुकूलताओं में से एक है। यानी जितनी भी हमारे ज़ोडिएक साइंस के बारे में बात करेंगे ना, उनमें सबसे जो है बेस्ट जो है इनका निकलता है, वृषभ और मीन राशि का। जबकि वृषभ राशि चाहती है कि मीन राशि वाले अच्छी तरह से जो है योजनाबद्ध हो, यानी मतलब व्यवहारिक रूप से जो है कामुकता तक पहुँचे, यानी कि जो रियल जो फीलिंग होती है ना वहाँ तक पहुँचे, वैसा हमारा वृषभ राशि वाले चाहते हैं। और वहीं जो वृषभ राशि जो है पूरी तरह से उन जो संवेदनाओं में डूबी हुई जो मीन राशि का प्यार जो है प्रदान करते हैं, यानी कि मीन राशि को जो भी चीज़ें पसंद होती हैं ना वो वृषभ राशि देने का कोशिश करते हैं और अच्छे से जो है अपनी जितनी भी इच्छाएं होती है ना वो एक दूसरे के साथ पूरी करने की वे कोशिश करते हैं। अगर दोनों की जो अपेक्षाएं हैं पूरी होती है तो दोनों वास्तव में जो है समय अच्छा समय जो है बिताते हैं एक दूसरे के साथ। यानी कि मतलब एक वैसा तो रहता ही है कि यदि ये वाला पार्ट अगर मिसिंग हो तो बाकी सारी जो है चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मतलब फीकी हो जाती है। तो उनके जो है यौन अनुभव के दौरान जो है कभी भी जो गलत दिशाओं के लिए कोई जगह नहीं होती है, क्योंकि दोनों खुद को भूल जाते हैं और उस पल में पूरी तरह से वे शामिल हो जाते हैं।
इस प्रकार से जो मीन और वृषभ की जो यौन अनुकूलता है ना, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। और जो मीन और वृषभ की जो यौन रूप से भी एक दूसरे के लिए काफ़ी ज़्यादा अनुकूल हैं, यानी एक दूसरे की वैसे ही लाइक्स एंड डिसलाइक्स उनको पता रहती है। तो मित्रता अनुकूलता की भी यदि बात करें तो वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। इसका जो है प्रमुख कारण उनके स्वभाव में जो है समानता है, यानी उनको एक ही जैसी चीज़ें पसंद रहती हैं। इसके साथ ही वे एक दूसरे को समझने में भी सक्षम होते हैं, यानी समझदारी वो यूज़ करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, वही उनका पॉजिटिव एस्पेक्ट है। मुसीबत के समय जो है एक दूसरे के लिए मौजूद रहते हैं और साथ ही में जो है इसके साथ ही वे एक दूसरे को सबसे बड़ा जो है समर्थक और जो है प्रेरक मानते हैं, यानी साथ में भी खड़ा इंसान रहता है जब भी कोई अप से डाउन आता है तो भी, और प्रेरणा मोटिवेट भी करते हैं ऊपर आने के लिए। और उनकी जो दोस्ती है ना, अच्छे और बुरे दौर में से गुजर चुकी है, लेकिन वे अब जो है अच्छे दोस्त बने हुए हैं, यानी कि चाहे कितना भी मतलब लाइफ लेसन हो, वे जो है सीख के अपने एक दूसरे के साथ ही होते हैं, एक दूसरे की उपस्थिति को महत्व देते हैं, एक दूसरे को अपने जीवन में बनाए रखने के लिए, बंधन को और भी ज़्यादा विशेष बनाने के लिए निरंतर जो है इनका प्रयास जो है चलता रहता है। इसके अलावा यदि बात करें तो जो मीन और वृषभ राशि में किसी मित्र की तलाश करते हैं, यानी तो वे किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश करेंगे जिसके साथ वे जो है ना अपनी भावनाओं को आधार पर जो है रिश्ते की नींव बना सके। तो इस प्रकार से ही उनको फ्रेंड्स भी अच्छे लगते हैं। तो वृषभ जो है मीन राशि के स्नेह, देखभाल, मजबूत लक्ष्यों की ओर जो है आकर्षित होते हैं। जो वृषभ राशि वालों की एक ऐसा जो है दोस्त ढूंढने की कमी, जिसके साथ वे अपनी जो है सच्ची भावनाएं साझा कर सके, तब पूरी हो जाती है जब उन्हें जो है मीन राशि का कोमल पोषण करने वाला जो वातावरण मिलता है। क्योंकि जो हमारे वृषभ और मीन जो है आत्मीय साथी है, यानी सोलमेट्स टाइप से, मतलब एक दूसरे को जो है अच्छे से समझते हैं, जानते हैं। संचार के मामले में जो वृषभ और मीन अनुकूलता जो है वो भी काफ़ी मतलब अच्छा है। कम्युनिकेशन तो अच्छा क्यों नहीं होगा, हमने आगे पे भी तो देखा है, बातों से ही तो वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो एक दूसरे पर काफ़ी अच्छे से समझते हैं और प्यार और हंसी से भरा एक बंधन रहता है इनका। तो ये कारक मतलब इस विश्वास के साथ उनकी जो संचार अनुकूलता को मजबूत बनाने में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यानी जो है दोनों ही विश्वास की नींव को पकड़ के रखते हैं, यानी एक दूसरे का भरोसा नहीं तोड़ते। वे एक दूसरे की बात को जो है काफ़ी ध्यान से सुनते हैं और इसके साथ ही वे एक दूसरे को जो है अपनी भावनाओं को व्यक्त करने और एक दूसरे को जो है आराम प्रदान करने की भी जो है अनुमति देते हैं। वे अपने जो है साझेदारों को एक सुरक्षित स्थान प्रदान करते हैं, जिससे उन्हें जो है एक दूसरे के साथ खुलकर ईमानदार बातचीत करने में जो है काफ़ी सहज महसूस होता है। साथ ही जब तक वृषभ और मीन राशि वाले संपर्क में रहना मतलब नहीं चाहते, जब तक बातचीत जारी रखने में सक्षम नहीं हो सकते, तब तक मतलब यदि वो नहीं है ना, मतलब बात करने का मूड, तो वो नहीं करेंगे। वास्तव में वे ज़्यादातर ऐसे लोग हैं जो मुंह से नहीं बल्कि शारीरिक भाषा, भावों से मतलब भावना से बात करते हैं, यानी मतलब भावना प्रकट करके बात करते हैं, वैसे बातचीत कम करते हैं। और एक जो है टेलीपैथिक कनेक्शन होता है, एक दूसरे को जो है दिमाग को पढ़ लेते हैं, वैसे टाइप का, इसलिए सोलमेट कनेक्शन जैसा कहा गया है। लेकिन जो व्यवहारिक वृषभ चक्र अक्सर जो है मीन राशि वालों की सपनों में जीने की आदत से जो है नाराज़ हो जाते हैं, यानी वो मीन राशि काफ़ी ज़्यादा खोए खोए रहते हैं ना, वृषभ राशि काफ़ी प्रैक्टिकल होती है, तो इस जगह पे प्रॉब्लम आती है। लेकिन वे दोनों जो है तब तक साथ रह सकते हैं जब तक उनकी जो है एक दूसरे में रुचि हो, यानी जब तक एक दूसरे के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें मिलती रहें तो वो साथ रहते हैं, अच्छे से रहते हैं। कार्य अनुकूलता की यदि बात करें तो कार्य अनुकूलता एक दूसरे के साथ भी प्रति काफ़ी सहायक होती है, यानी एक दूसरे को समझते हैं तो काम के प्रति भी उनका रुझाव वैसा ही होता है। वे एक दूसरे को सीखने और बढ़ने के लिए जो है पर्याप्त स्थान जो है प्रदान करते हैं।
ज़रूरत के समय जो है एक दूसरे की मदद के लिए मौजूद रहते हैं, यानी जब भी इनको एक दूसरे की ज़रूरत रहेगी ना, सामने मतलब प्रकट हो जाएंगे उनका जो है मदद करने के लिए। और इसी वजह से इनकी जो है अनुकूलता काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। साथ ही में वे एक दूसरे को मतलब तरह तरह की जो चीज़ें, एक दूसरे को तो सारी चीज़ें नहीं आती ना, तो इस वजह से भी एक दूसरे को चीज़ें समझाते हैं, उनको सिखाते हैं जो चीज़ें एक दूसरे को नहीं पता है उस हिसाब से, और उनको जो है कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने में मदद करते हैं। इसके साथ ही जब उन्हें कार्य परिवेश में एक एक साथ रखा जाता है तो वे जो है स्वस्थ कार्य प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देते हैं, और भी एक दूसरे के लिए सहायक, संतुलित और स्वस्थ जो है कार्य वातावरण बनाते हैं। और कहना गलत नहीं होगा कि समय के साथ इस बात की बहुत जो है अधिक संभावना है कि वे अच्छे दोस्त बन सकते हैं। यदि कोई प्रोजेक्ट साथ में करने को मिला है तो वे फ्रेंडशिप में भी मतलब कन्वर्ट हो सकता है। वृषभ और मीन ने यह सुनिश्चित किया है कि एक दूसरे की ऊर्जा के प्रति उनकी जो पसंद और उनके कार्य सहयोग में दिखाई दे, वे अच्छे परिणाम ला सकते हैं और जो है एक साथ बड़े जो व्यापारिक सौदे भी कर सकते हैं यदि वे साथ में काम करें तो। वृश्चिक राशि वाले जो है समझते हैं कि जो मीन राशि वाले हर काम में अपना दिल लगाते हैं, और इसलिए जब वे अनावश्यक रूप से कड़ी मेहनत कर रहे होते हैं तो वे उन्हें याद दिलाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं कि मतलब उनका जो ड्रीम गोल क्या है, कैसे अचीव करना है। तो इससे पता चलता है कि काम के संबंध में टीम बनाने के लिए जो वृषभ और मीन की जोड़ी जो है एक बेहतरीन जोड़ी है। विश्वास अनुकूलता की यदि बात करें तो वो भी अत्यधिक उत्तम है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा, मतलब विश्वास तो इनकी नींव है ना, तो वो क्यों नहीं होगी। तो उनका जो है रिश्ता ही एक विश्वास, प्यार और वफादारी के मूल्यों पर बना हुआ है। तो विश्वास अनुकूलता तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है इनकी। वे अपने साथी पर भरोसा करने और एक दूसरे को समझने का मूल्य जो है समझते हैं, यानी जो भरोसा बनाए रखना, एक दूसरे को समझना, और इसकी जो पॉजिटिव इम्पैक्ट जो लाइफ पे पड़ती है ना, लव लाइफ पे, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, उनको पता रहता है। साथ ही ज़रूरत के वक्त एक दूसरे के साथ भी देते हैं। इसके अलावा जो है वृषभ और मीन जो है सफलतापूर्वक एक दूसरे के लिए भरोसेमंद जो है जगह बनाते हैं, यानी कोई शक की गुंजाइश ही नहीं है, एक दूसरे के लिए भरोसा उतना रखते हैं। जो मीन राशि वाले कमज़ोर पलों के लिए जो है वृषभ राशि पर भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि वृषभ राशि विश्वसनीय राशि है। जो वृषभ राशि वाले जो है मीन राशि वालों की को जो है प्यार करते हैं और उनका जो है पालन पोषण करते हैं जैसा उनको पसंद है। मीन राशि वाले खुद भी पालन पोषण करते हैं सामने पे भी, वृषभ राशि भी उनको सेम ट्रीटमेंट करते हैं। तो साथ ही के साथ इसकी जो है सराहना भी करते हैं। इस प्रकार दोनों के बीच एक जो है अनकही समझ है जो भरोसे और आस्था को बताती है। आस्था कैसी, तो उनके जो प्यार को जगा के रखने की आस्था, और भरोसा रिश्ते को बनाए रखने के लिए। इसके अलावा जो वृषभ को पता है कि जो सच्ची भावनाओं को व्यक्त करने के लिए मीन राशि वालों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, यानी मैंने कहा वैसे मीन जो है अपनी बातें जो है दबा के रखते हैं, उनका बताने का नज़रिया अलग है। इसलिए जो वृषभ धीरे धीरे और लगातार मीन राशि के लिए एक आरामदायक जगह बनाते हैं, जिससे क्या होना, तो वो एकदम ही खुल के अपनी बात को सामने प्रकट कर सकें। तो मीन राशि वाले भी इस प्रयास की सराहना करते हैं और बदले में जो है वृषभ को आवश्यक सहायता देते हैं, यानी कि ऐसे नहीं कि उनको टोक दिया। अगर वृषभ राशि वाले चाहते हैं कि मीन राशि को आराम दिया जाए तो वे भी आराम लेते हैं और सराहना भी करते हैं। भावनात्मक अनुकूलता भी बात करें तो वे भी असाधारण रूप से बहुत ही अच्छी है, और उनका जो है समान स्वभाव के कारण उनमें अत्यधिक जो है भावनात्मक अनुकूलता होती है, यानी कि दोनों के अंदर का जो स्वभाव है ना ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत सेम है। तो उनमें एक दूसरे के प्रति जो है बहुत अच्छी जो है समझ होती है, और वे अपने साथी के बारे में लगभग सब कुछ जानते हैं, जिससे क्या होता है ना, उनकी जो भावनाएं भी शामिल है, जिसके अंदर सब कुछ जानते हैं ना, उसमें भी एक दूसरे के इमोशंस को भी जानते हैं, और जो सबसे कमज़ोर पलों में एक दूसरे को समझने में सक्षम रहे हैं, यानी कि वे ना
वैसे हैं, मतलब अंदर से सब कुछ जानते हैं ना वैसे। और दरअसल जो मीन और वृषभ जो संबंध या जो बंधन जो है भावनाओं पर बना है, तो भावनात्मक तो अनुकूलता रहने ही वाली है। वे शायद दोस्त, प्रेम साझेदार या काम के साथी बन जाते हैं, क्योंकि वे एक दूसरे को भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं। इस वजह से वे किसी भी, जितनी भी हमने अनुकूलता देखी है उसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन करते हैं। इसका मतलब है कि वे एक दूसरे के लिए बहुत जो है बड़ा भावनात्मक सहारा है, यानी इमोशनली हम एक दूसरे पे डिपेंडेंट रह सकते हैं। इसके अलावा जो वृषभ और मीन जो है मिलकर एक ऐसा स्थान जो है प्रदान कर सकते हैं जहाँ वे आंख बंद करके जो है अपना जो भावनात्मक जो है पक्ष को एक दूसरे को दिखा सकते हैं। यानी कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम हमारे इमोशंस क्यों शोकेस करें किसी के सामने, वो हमारा फिर ना बाद में फ़ायदा उठाएंगे, पर इस रिश्ते में ऐसा कुछ नहीं होता। इस रिश्ते में तो एक दूसरे को भावनाएं बताते हैं, जाहिर करते हैं। ताकत की यदि बात करें तो ये जो है उनकी दयालुता और एक दूसरे के प्रति जो है देखभाल करने वाले जो स्वभाव है ना, वो शामिल है। यानी हमारी वृषभ राशि तो देखभाल करने में माहिर है, और मीन राशि भी देखभाल करने के लिए बहुत ही तत्पर रहते हैं। और वे एक दूसरे की जो है भावनाओं को समझते हैं और हमेशा जो है समर्थन के लिए मौजूद रहते हैं। यानी कि यदि कोई लो फील कर रहा है तो उनको समर्थन देंगे, उनके कोई भी काम को सराहना करेंगे। वे एक दूसरे पर भरोसा करते हैं और रिश्ते में जो उनकी स्थिरता और सुरक्षा जो है उन्हें एक मजबूत जो संबंध होता है ना उसे बनाने में मदद करते हैं। जीवन के प्रति जो है अपने अलग अलग नज़रिए के कारण जो है वृषभ और मीन राशि वालों को अपने रिश्ते में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, जो कि इनकी कमजोरियां हैं कुछ। तो देखते हैं उनकी क्या क्या चुनौतियां रहती हैं, उनकी जो लव लाइफ में हो या तो फिर मैरिड लाइफ में हो। तो हर रिश्ता तो मजबूत होता ही है और इनकी लव कंपैटिबिलिटी तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, तो कमज़ोरियाँ तो देखना बनता ही है ताकि उस पर काम कर सके। तो जो वृषभ राशि वाले जो है मीन राशि वाले के अत्यधिक संवेदनशील लग सकते हैं, जबकि जो मीन राशि वालों को वृषभ राशि वाले अत्यधिक व्यवहारिक लग सकते हैं। यानी जो वृषभ राशि वाले क्या होते हैं ना, थोड़ा बहुत मतलब इतना ज़्यादा डूब नहीं जाते, थोड़े व्यवहारिक रहते हैं, यानी हाँ ना उस तरीके से थोड़ा बहुत। तो वृषभ मीन राशि को थोड़ा समझ नहीं आएंगे वृषभ राशि वाले। तो वृषभ और मीन अनुकूलता को मजबूत करने के लिए उन्हें जो है खुलकर बात करनी चाहिए, एक दूसरे को समझना चाहिए और एक दूसरे के जो है साथ जो है धैर्य रखना चाहिए। यानी समझ नहीं आ रहा है ना आपको एक दूसरे के पार्टनर को, तो थोड़ा सा टाइम दीजिए और थोड़ा धैर्य रखें। भावनाओं का समर्थन करना चाहिए, यानी जो मीन को विश्व की स्थिरता की आवश्यकता का जो है सम्मान करना चाहिए। यानी जो हमारी वृषभ राशि है वो काफ़ी स्थिर रहने वाली राशि है, तो इस वजह से दयालु और देखभाल करने वाले होने से वे जो है अपने रिश्ते में किसी भी समस्या को जो है दूर कर सकते हैं। यानी कि देखभाल तो सबको ही चाहिए और प्रेम तो हम देखभाल करने के लिए ही करते हैं एक दूसरे के लिए। तो यहाँ पे हमारा जो वीडियो समाप्त होता है, तो अन्य जो 11 राशियाँ हैं ना, तो उनका भी लव कंपैटिबिलिटी हमने यहाँ पे जो है कंप्लीट कर लिया है। तो टोटल हमारी 12 साइन कंप्लीट हो जाती है वृश्चिक राशि के साथ। यदि आपने कोई भी वीडियो जो है मिस किया है किसी भी ज़ोडिएक साइन के साथ उनके लव कंपैटिबिलिटी को, तो ज़रूर से जाके देखिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं ना, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो मैं अपलोड करूँ ना आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। और नोटिफिकेशन का जो है बटन ज़रूर से दबा दीजिएगा। और साथ ही में जो वीडियो आपको पसंद आया हो ना, तो लाइक कर लीजिएगा। यदि आपका कोई भी फ्रेंड या दोस्त जो है इनकी मीन या वृषभ राशि है, तो ज़रूर से सेंड कीजिएगा, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। क्योंकि जितना भी आप शेयर करोगे ना, उतना जो है उनको लाभ इसलिए पहुंचेगा क्योंकि इस वीडियो में हमने इतनी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें शेयर की है उनके रिश्ते के बारे में, और रिश्ते को और भी मजबूत बनाने में जो है मदद करेगा ये वाला जो वीडियो है वो। तो आशा है कि आपको वीडियो पसंद आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने को ध्यान रखिएगा।